आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रोजाना इस्तेमाल होने वाले वर्ड मीनिंग। ये वर्ड मीनिंग थोड़े से हटके हैं, मतलब रेगुलर लाइफ में इस्तेमाल होते तो हैं, पर नॉर्मली क्या होता है कि इनकी अंग्रेजी अगर आपको नहीं आती होगी, मतलब हिंदी वाले इस्तेमाल होते हैं, पर अगर अंग्रेजी नहीं आती होगी तब हो जाएगी आपको दिक्कत, क्योंकि इनकी अंग्रेजी जो है थोड़ी सी हटके है लेकिन इस्तेमाल में रोज आती है। तो क्यों ना इनको याद करके अपने मेमोरी वाले स्टॉक में डाल लिया जाए, ताकि आपको जो है अंग्रेजी बोलने में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला वर्ड है दोष, मतलब किसी को दोष देना है ना, दोष देते हैं किसी को, कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लेम। क्या कहते हैं? कहते हैं ब्लेम। मुझे हर समय दोष मत दो, मुझे हर समय दोष मत दो। डोंट ब्लेम मी ऑल द टाइम। हर समय यानी कि ऑल द टाइम, ब्लेम यानी कि दोष, ठीक है, दोष यानी कि ब्लेम। अच्छा, मत देना यानी कि डोंट, मत मना करना, डोंट। डोंट ब्लेम मी ऑल द टाइम, मुझे हर समय दोष मत दो, डोंट ब्लेम मी ऑल द टाइम। शत्रुता, अगला वर्ड है हमारा शत्रुता, यानी कि एनिमिटी। आपके सहूलियत के लिए उच्चारण भी दे रखा है, तो आपको कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की कोई समस्या जो है आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए मैंने यहाँ पर उच्चारण भी दे रखा है। तो इसको उच्चारण कैसे करेंगे? एनिमिटी। क्या उच्चारण करेंगे? एनिमिटी, जिसका मतलब क्या होता है, देखिए एनिमी मतलब कौन होता है, एनिमी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझिए। एनिमी का मतलब होता है शत्रु, ठीक है, और शत्रु के साथ आपकी क्या है, दोस्ती नहीं, शत्रुता है, यानी कि एनिमिटी है, आपके एनिमी के साथ आपकी एनिमिटी है, करेक्ट। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ उनकी क्या दुश्मनी है, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ उनकी क्या दुश्मनी है। आई डोंट नो व्हाट एनिमिटी ही हैज विथ मी, आई डोंट नो व्हाट एनिमिटी ही हैज विथ मी। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है आक्रामक। क्या है? आक्रामक, यानी कि अग्रेसिव। क्या वर्ड है? अग्रेसिव। इस्तेमाल देखेंगे, वह बैठक के बीच आक्रामक हो गया। बैठक यानी कि मीटिंग, यहाँ पे बैठक का मतलब है मीटिंग, ठीक है, तो बैठक के बीच आक्रामक हो गया। ही बिकेम अग्रेसिव इन बिटवीन द मीटिंग। जैसे होता नहीं है कि मीटिंग हो रही है, बातचीत हो रही है, कोई एक बंदा ऐसा होगा जो एकदम पूरा मतलब सारे झंडे लेकर के चढ़ जाएगा कि नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो ये उसका कैसा व्यवहार है? ये अग्रेसिव बिहेवियर है। कैसा बिहेवियर है? अग्रेसिव बिहेवियर है, आक्रामक व्यवहार है, ठीक है। ही बिकेम अग्रेसिव इन बिटवीन द मीटिंग। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी से कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास मैं लेकर के आऊं आपको जरूर पता लग जाए। इसके अलावा बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश के कोर्स 3 महीने की ये कोर्स है, जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स आपको मिलती है। कहाँ पर आप ये कर सकते हैं? ये आप कर सकते हैं बी बैंकर इंग्लिश की ऐप पर, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से ऐप को डाउनलोड करके अपनी फोन पर इंस्टॉल करके अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो ये कोर्स बेहतरीन है आपके लिए है। मात्र 399 में ये कोर्स फिलहाल कराई जा रही है, तो इस ऑफर का लाभ उठाएं और जल्दी से जल्दी इस कोर्स में अपने आप को रजिस्टर करवाएं। इसके अलावा अगर आप अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए इंग्लिश रीडिंग की कोर्स अवेलेबल है। अंग्रेजी की ग्रामर आप सीखना चाहते हैं, ग्रामर में तकलीफ आती है, दिक्कत होती है ग्रामर में, तो ग्रामर की कोर्स भी अवेलेबल है। ग्रामर की कोर्स के लिए यहाँ पर वहां पर आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी ग्रामर की कोर्स। और अंग्रेजी के लिए तो बता ही दिया, बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश कोर्स बेहतरीन कोर्स है, बिल्कुल पैसा वसूल कोर्स है। आप इस कोर्स को करके देखिए, आपको खुद में बहुत तरक्की महसूस होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारी ई बुक्स अगर आपको लेनी है तो इस वेबसाइट पर जाकर आप ई बुक्स को भी ले सकते हैं, लेकिन याद रहे ई बुक की पेमेंट करने के बाद आपको ई बुक को अपने फोन पर डाउनलोड करना जरूरी है। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होगी, डाउनलोड का बटन आपको मिल जाएगा, तो तुरंत से पेज को रिफ्रेश ना करें, तुरंत से पेज को कट करके बाहर ना आ जाए, डाउनलोड बटन का वेट करें, वो आएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा, तो आपके फोन पर ई बुक डाउनलोड हो जाएगी। राइट, क्लास को चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। अनुपस्थिति, ठीक है, इसका मतलब होता है एब्सेंस। क्या मतलब होता है? मतलब होता है एब्सेंस, है ना। जब कोई कहते हैं ना, मतलब वो यहाँ पे अनुपस्थित है, उपस्थित नहीं है, यानी कि अनुपस्थित है, एंड यानी कि एब्सेंस। बच्चों ने शिक्षक की अनुपस्थिति में शोर मचाना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है, क्लास में टीचर नहीं रहेगा तो बच्चे क्या करेंगे? हल्ला करेंगे, है ना। Kids started making noise in the absence of the teacher. In absence of the teacher.
क्या करने लगे बच्चे? नॉइज करने लगे, यानी कि हल्ला करने लगे, शोर मचाने लगे। ठीक है। गपशप, गप मारना, चुगली करना, कहते हैं गॉसिप। क्या कहते हैं? कहते हैं गॉसिप। रोहन हमेशा अपने दोस्तों के बारे में गपशप करता है। रोहन ऑलवेज गॉसिप्स अबाउट हिज फ्रेंड्स। तो रोहन क्या है? किसी और के सामने अपने दोस्तों के बारे में खूब बात करता है, यानी कि वो गॉसिप करता है अपने दोस्तों के बारे में, दोस्तों के बारे में गपशप करता है, यानी कि गॉसिप करता है दोस्तों के बारे में। परामर्श या सलाह, कहते हैं कंसल्ट। अच्छा, आपने ये सुना होगा बहुत बार कि आपको एक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, आपको एक डॉक्टर को कंसल्ट करवाना चाहिए। ठीक है, आप एक डॉक्टर क्यों नहीं कंसल्ट करवाते, या आप साइकेट्रिस्ट को क्यों नहीं कंसल्ट करते? मतलब क्या होता है इस वर्ड का? आपने बहुत बार सुना होगा इस वर्ड को। ठीक है, और नॉर्मली क्या होता है ना, ये वर्ड एक ऐसा वर्ड हो गया जो ना नॉर्मली लोगों को मतलब पता हो ना हो, या बैक ऑफ द माइंड मतलब शायद पता हो या ना भी हो, लेकिन कंसल्ट वर्ड का मतलब जो है काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत वाइडली इस्तेमाल होता है। तो मैं आपको बता दूं, कंसल्ट का मतलब होता है परामर्श लेना या सलाह करना, किसी के पास जाना जिससे आप परामर्श करना चाहते हैं या जिससे आप सलाह लेना चाहते हैं। जैसे आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। अगला है निडर। निडर का मतलब होता है फियरलेस। फियर का मतलब क्या होता है? डर, और लेस का मतलब होता है बिना, है ना? तो डर के बिना निडर, करेक्ट। तो उसको क्या कहेंगे? फियरलेस, जिसमें फियर नहीं है, फियरलेस। जैसे निडर होकर चुनौतियों का मुकाबला करें, बी फियरलेस एंड फाइट द चैलेंजेस, एंड फाइट द चैलेंजेस, बी फियरलेस। देखिए, डर जाएंगे तो चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे, इसीलिए जब आप निडर होंगे तो ही आप चुनौतियों का सामना कर पाएंगे, है ना? नहीं तो डर जाएंगे तो पहले ही दुबक के बैठ जाएंगे, और निडर होंगे तो जाके फाइट करेंगे, है ना? मतलब अपने पूरी जान अपनी लगा देंगे। तो क्या कहा जा रहा है? बी फियरलेस एंड फाइट द चैलेंजेस। अलग यानी कि सेपरेट। अलग का मतलब क्या होता है? सेपरेट। अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से अलग रखें। डिस्ट्रैक्शंस मतलब क्या होता है? जो आपका ध्यान आकर्षित करे अपनी ओर। जैसे काफी चीजें होती है डिस्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है? जैसे मान लो पढ़ाई करने बैठे, घर में किसी ने टीवी चला दिया, राइट? तो आपका ध्यान आकृष्ट कर लिया किसने? टीवी ने। पढ़ाई करने बैठे तो बाहर जो है वो डिलीवरी वाला आ गया खाना लेकर के, वो क्या हो गया? डिस्ट्रैक्शन हो गया। आपके मोबाइल का नोटिफिकेशन आ गया, किसी ने मैसेज कर दिया आपको, डीएम कर दिया आपको, तो ये क्या हो गया? ये आपका डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब समझ गए? और इससे अपने आप को अलग रखना, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से अलग रखें। कीप योर सेल्फ सेपरेट फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। तो अगर आपको कुछ करना है, आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम है आपका, तो आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से क्या करना होगा? अलग करना होगा, यानी कि सेपरेट करना होगा। कीप योर सेल्फ सेपरेट फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। उचित यानी कि प्रॉपर, सही तरीके से, है ना? उचित, सही तरीके से कहेंगे प्रॉपर। बैठक के लिए एक उचित पोशाक पहने। जैसे आप कभी किसी मीटिंग में जाते हो, बैठक से मतलब है यहाँ पर मीटिंग, ठीक है? तो किसी मीटिंग में जा रहे हो तो आप कैसे पोशाक पहनना चाहोगे? घर पे जो अपना पहन के घूमते हो लूजर और टी शर्ट, वो तो नहीं पहन के घूमोगे, आप जगह के हिसाब से तैयार होगे, ठीक है? तो मीटिंग जहां पर है या जिन लोगों के साथ है उनके हिसाब से तैयार होगे। वियर अ प्रॉपर आउटफिट फॉर द मीटिंग। प्रॉपर यानी कि उस जगह से मैच करता हुआ। अगर मान लो किसी रिश्तेदार के यहाँ पे जा रहे हो, फंक्शन है ना? कोई मीटिंग है, फंक्शन है, छोटी सी है, मान लो शादी किसी की तय हो रही है, तो मीटिंग है, राइट? तो वहां पर क्या पहन के जाओगे? सूट बूट पहन के जाओगे? नहीं, वहां पर कुर्ता पजामा हो सकता है, आप पहन के जाओ। अपनी ऑफिस की मीटिंग में जाओगे तो क्या पहन के जाओगे? फॉर्मल्स पहन के जाओगे, सूट वगैरह पहन के, टाई वगैरह लगा के जाओगे, करेक्ट? तो जैसे जैसा जगह है उसके हिसाब से आप प्रॉपर ड्रेसअप होगे, है ना? उचित जो है उस तरीके से ड्रेसअप होंगे। तो वेयर अ प्रॉपर आउटफिट फॉर द मीटिंग। पुरानी यादें, है ना? कहते हैं नॉस्टैल्जिया। क्या कहते हैं? कहते हैं नॉस्टैल्जिया। जैसे इसको कैसे यूज करते हैं समझिए। जैसे मान के चलो आप जिस कॉलेज में पढ़ते थे या जिस स्कूल में पढ़ते थे, आप उस शहर से कहीं बाहर चले गए, वहां पे जॉब वगैरह कर रहे हो, तो कभी ये महसूस किया है कि जब आप वापस छुट्टियों पे आते हो और अपनी स्कूल की गेट के पास से गुजरते हो या कॉलेज में जाते हो, मान के चलो मीटअप है या कुछ भी है इस तरीके से, है ना?
तो क्या आपको एक अजीब सी फीलिंग होती है? आपको क्या उन जगहों को देख के लगता है कि ये वो जगह है जहाँ पे मैं खड़े होकर टिफिन खाया करता था, या ये वो झूला है जहाँ पर मैं झूला करती थी, राइट? इस तरीके की फीलिंग आती है, चीजें याद आती हैं, है ना? आप पुरानी मतलब पुरानी यादों की गलियों में चले जाते हो, उस फीलिंग को, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, उस फीलिंग को नॉस्टैल्जिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उस फीलिंग, उस एहसास को नॉस्टैल्जिया कहते हैं। इस्तेमाल, मेरा मन हमेशा पुरानी यादों से भर जाता है जब भी मैं अपने गांव जाता हूँ। बहुत बहुत बार ये होता है ना? My mind always fills with nostalgia whenever I go to my village. Whenever I go to my village. जाहिर सी बात है, अगर किसी ने अपनी जिंदगी का बहुत लंबा हिस्सा अपने गांव में गुजारा है, अपने मतलब बड़े लोगों के साथ गुजारा है, तो हर चीज याद आती है ना? तो ये जो एहसास होता है, ये जो फीलिंग होती है, इसको कहते हैं नॉस्टैल्जिया। ठीक है? हास्य या व्यंग्य, है ना? कहते हैं सटायर, हास्य व्यंग्य, है ना? कहते हैं सटायर। सटायर मतलब चुटकुला मारना, जोक मारना। हास्य मतलब जैसे सामने वाले को हंसी आ जाए, व्यंग करना। ठीक है? यह कविता राजनीति पर एक शानदार व्यंग्य थी। दिस पोएम वॉज अ ब्रिलियंट सटायर ऑन पॉलिटिक्स। आपने देखा होगा, नॉर्मली न्यूज वगैरह डिस्कशंस जब होते हैं, तब कोई कोई लोग होते हैं जो एक सही बात को टेढ़ी तरीके से कह जाते हैं, जिससे जिसको समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो फिर बाद में समझते रहेंगे, है ना? तो इसको कहते हैं सटायर, यानी कि हास्य व्यंग्य। ठीक है? व्यंग्य किया उन्होंने, किस पर? पॉलिटिक्स पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। समावेश, शामिल किए जाने या शामिल, कहते हैं इंक्लूजन। क्या कहते हैं? कहते हैं इंक्लूजन। जैसे बॉस ने यात्रा भत्ता शामिल करने के लिए मंजूरी दे दी। बॉस अप्रूव्ड फॉर द इंक्लूजन ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस। किसी भी चीज को किसी एक प्रोसेस में, किसी एक नियमावली में शामिल कर लेना इंक्लूजन कहलाता है। ठीक है? जो अभी तक उसमें नहीं था, एक नई चीज को ऐड किया गया, बिल्कुल आसान भाषा में समझिए, नई चीज को ऐड किया गया, वो इंक्लूजन कहलाया। जैसे बहुत सारे ऑफिसेज में होता है कि आपको ट्रैवलिंग के लिए, मतलब आप जो भी टिकट वगैरह कटाओगे उसके लिए पैसे मिल जाते हैं साल में 1 बार या 2 बार। ठीक है? और कुछ ऑफिसेज में नहीं मिलते हैं। तो जहां पे नहीं मिलते हैं, वहां पर अगर ये नियम लागू कर दिया जाए कि नहीं भाई, इस साल से जो भी जाएगा 1 बार ही साल में छुट्टी में, उसको जो है टिकट का खर्चा कंपनी देगी। तो उन्होंने क्या किया कि इसको ट्रैवलिंग अलाउंस को इंक्लूड कर दिया। इंक्लूजन हो गया नियमावली में, किसका? ट्रैवलिंग अलाउंस का। ठीक है? कारण यानी कि कॉज। कारण का मतलब क्या होता है? कॉज। मैं आपकी परेशानी का कारण नहीं बनना चाहता। आई डू नॉट वॉन्ट टू बी द कॉज ऑफ योर ट्रबल। ट्रबल यानी कि परेशानी, कॉज यानी कि कारण, और मैं आपकी परेशानी का कारण नहीं बनना चाहता। आई डू नॉट वॉन्ट टू बी द कॉज ऑफ योर ट्रबल, मतलब उसकी वजह से आपको, उसको, मेरे वजह से सामने वाले को तकलीफ ना हो, इसका कारण मैं नहीं बनना चाहता। तो आई डू नॉट वॉन्ट टू बी द कॉज ऑफ योर ट्रबल। ठीक है? फिर है चढ़ाई या आक्रमण। इसको कहते हैं इंक्लूजन। इसके पहले पढ़ाया इंक्लूजन। ठीक है? ल है इसमें, इंक्लूजन। और ये है इंक्रूजन, इसमें र है, इंक्रूजन। इसका मतलब होता है आक्रमण या चढ़ाई, है ना? जैसे अकबर ने कई बार राजस्थान पर आक्रमण किया था, ये हम सबको पता है, हिस्ट्री में हमने पढ़ा है। अकबर हैड मेड एन इंक्रूजन ऑन राजस्थान सेवरल टाइम्स। सेवरल टाइम्स मतलब कई बार। इंक्रूजन मतलब चढ़ाई करना, आक्रमण करना। किसने किया था? अकबर ने किया था राजस्थान पर, कई बार चढ़ाई की थी, कई बार आक्रमण किया था। ठीक है? तो अकबर हैड मेड एन इंक्रूजन ऑन राजस्थान सेवरल टाइम्स। पर्याप्त मात्रा में या काफी या पर्याप्त, कहेंगे सफिशिएंट, जो चीज जरूरत के हिसाब से काफी हो, पर्याप्त हो, कहेंगे सफिशिएंट। हमारे पास पर्याप्त संख्या में कर्मचारी हैं। वी हैव अ सफिशिएंट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। वी हैव अ सफिशिएंट नंबर। देखिए, अब हर ऑफिस का ना एक स्ट्रेंथ होता है। किसी ऑफिस में 2 व्यक्ति काम करते हैं, किसी में 4, किसी में 10, किसी में 1000, है ना? तो ये ऑफिस और उसके काम के अकॉर्डिंगली डिवाइड होता है, उसके हिसाब से डिवाइड होता है, मतलब समझ में आता है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास पर्याप्त एम्प्लॉय है, मतलब जितनी उस कंपनी की स्ट्रेंथ है, जितनी उस कंपनी की कैपेसिटी है, उसके हिसाब से उनके पास क्या है? कर्मचारी हैं। यानी कि वी हैव अ सफिशिएंट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। आवारगी या लापरवाही, बेसिकली, है ना? लापरवाही मतलब एक तरीके से ये समझ लीजिए कि मतलब केयर नहीं करना, लापरवाह होना, है ना? इसको कहते हैं प्रोफेलिगेसी। क्या कहते हैं? कहते हैं प्रोफेलिगेसी।
है ना, आपके उच्चारण मैंने दे रखा है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई गेस, है ना। प्रोफेलिगेसी इसको पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है सीधे सीधे याद रखिए लापरवाह होना, केयरलेस होना, बेसिकली उसी का थोड़ा एडवांस वर्ड है ना। लापरवाही आपको कहीं नहीं ले जाएगी। प्रोफेलिगेसी विल टेक यू नोवेयर, कहीं नहीं यानी कि नोवेयर। तो लापरवाह रहोगे जिंदगी में तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। यही कहा जा रहा है कि लापरवाही आपको कहीं नहीं लेके जाएगी। प्रोफेलिगेसी विल टेक यू नोवेयर। चलनी या चालना, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। इसको कहते हैं सीव, स्पेलिंग देख लो SIEVE, इसको सीव पढ़ते हैं, उच्चारण भी दे रखा है। इसके दो मतलब होते हैं। एक, जब आप मतलब कोई भी चीज को ना ऐसे चालते हो ना, एक आइटम आता है, मतलब एक यूटेंसिल आता है जिसको किचन में यूज करते हैं या जिसको चालने के लिए यूज करते हैं, मतलब मोटे दाने ऊपर रह जाते हैं, महीन दाने जो है वो नीचे से चले जाते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हिंदी में, चालना, ठीक है। जैसे कहते हैं आटा चाल दो, करेक्ट। अच्छा, ये तो हो गया प्रोसेस की बात, तो उसको क्या कहेंगे, सीव, है ना। आटा चाल दो, आटा छान दो, आटा चाल दो, सीव द फ्लोर, ठीक है। अच्छा, वो जो आइटम जिससे यूज कर रहे हैं, जो वो यूटेंसिल है, जो वो उपकरण है जिसके माध्यम से हम ये प्रोसेस को कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं हिंदी में, चलनी कहते हैं, करेक्ट। तो उसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, सीव। जी हाँ, दोनों, चाहे आप चलनी का इस्तेमाल कर रहे हो या आप उस प्रोसेस को कर रहे हो, दोनों ही सूरतों में इस्तेमाल होगा सीव। क्या इस्तेमाल होगा, इस्तेमाल होगा सीव। जैसे रोटी बनाने से पहले आटा हमेशा चलनी से छान ले, ऑलवेज सीव द फ्लोर बिफोर मेकिंग चपातीज, ऑलवेज सीव द फ्लोर बिफोर मेकिंग चपातीज। परेशानी कहेंगे हैसल, क्या पढ़ते हैं, इसको कहेंगे हैसल, परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, यानी कि हैसल हो रहा है। मैंने एक परेशानी मुक्त यात्रा का आनंद लिया, आई एंजॉयड अ हैसल फ्री जर्नी। हैसल फ्री मतलब जहां पे कोई दिक्कत नहीं हुई हो, कोई समस्या नहीं हुई हो, बहुत मजे से घूम के अपन आ गए, यानी कि कैसी जर्नी थी हमारी, हैसल फ्री थी, जहां पे हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई, आराम से गए, बैठे, चिल किया, आ गए, है ना, यानी कि हैसल फ्री जर्नी थी हमारी। कबाब में हड्डी, माहौल को खराब करने वाला, इसको कहते हैं स्पॉइल स्पोर्ट। क्या कहते हैं, स्पॉइल स्पोर्ट, ठीक है। काफी आपने सुना होगा ये, अगर आप टीवी वगैरह देखते हो। वो हमेशा माहौल को खराब कर देता है, ही इज अ स्पॉइल स्पोर्ट, वो हमेशा माहौल को खराब करता है, ही इज अ स्पॉइल स्पोर्ट, ही इज ऑलवेज अ स्पॉइल स्पोर्ट, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा व्यक्ति होता है, प्लान बन रहा है दोस्तों के बीच में कि हाँ भाई इस बार घूमने जाना है, ग्रुप में जाना है, ऐसे जाना है, वैसे जाना है, और कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो उसमें कबाब में हड्डी बन जाएगा, अड़ंगा लगा देगा, अरे ये हो गया तो, ऐसे हो गया तो, मतलब नेगेटिव बात करेगा, ठीक है। तो वो उसको क्या कहेंगे, उसको स्पॉइल स्पोर्ट कहेंगे, जो स्पोर्ट को स्पॉइल कर देता है, स्पॉइल मतलब खराब कर देना, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो हो गया स्पॉइल स्पोर्ट हो गया। फिर है फुसफुसाना यानी कि विस्पर, फुसफुसाना यानी कि विस्पर। तुम क्या फुसफुसा रहे थे, वॉट वर यू विस्परिंग, वॉट वर यू विस्परिंग। अध खुला या आधा खुला हुआ कहते हैं अजार, क्या कहते हैं, कहते हैं अजार। जैसे दरवाजा आधा खुला छोड़ दो या दरवाजा आधा खोल दो, ठीक है। लीव द डोर अजार, लीव द डोर अजार, राइट। हठी यानी कि हेड स्ट्रॉन्ग, जिसको ना समझता नहीं है कुछ, आप कितना भी समझा लो, कितना भी समझा लो, कितना भी समझा लो, वो हठी है, वो अपनी बात पे ही टिका रहेगा, यानी कि वो क्या है, वो हेड स्ट्रॉन्ग है, वह एक हठी व्यक्ति है, ही इज अ हेड स्ट्रॉन्ग पर्सन, ही इज अ हेड स्ट्रॉन्ग पर्सन। अतिशयोक्ति, अतियुक्ति या बहुत ज्यादा मतलब ओवर, है ना, इसको कहते हैं हाइपरबोल। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हाइपरबोल, ठीक है। ये पोशाक इस पार्टी के लिए कुछ ज्यादा ही है, दिस ड्रेस इज अ हाइपरबोल फॉर दिस पार्टी। अब मान के चलो कोई सिंपल सी नॉर्मल सी पार्टी में गए हो और वहां पे आप पूरे एकदम शादी वाले कपड़े पहन के चले गए हो, तो उस पार्टी के हिसाब से वो ड्रेस हाइपरबोल है। क्या है, शादी के हिसाब से वो ड्रेस क्या है, अतिशयोक्ति है, बहुत ही ज्यादा हो गया, है ना, यानी कि हाइपरबोल है। मुफट कहेंगे ब्लंट, क्या कहेंगे, कहेंगे ब्लंट। रिया बहुत मुफट है, रिया इज वेरी ब्लंट, रिया बहुत मुफट है, रिया इज वेरी ब्लंट। अवरोध या बाधा कहते हैं बैरियर, क्या कहते हैं, बैरियर, है ना,
जैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, सड़क पर अवरोध लगा हुआ था, देयर वॉज अ बैरियर ऑन द रोड। क्या होता है, नॉर्मली जब शहर में कुछ मिनिस्टर्स आते हैं या कोई बड़े सेलिब्रिटीज या क्रिकेटर्स आते हैं तो क्या होता है, जगह जगह पर आपको नाका चेक पोस्ट दिखता है, अवरोध दिखता है, बैरियर्स दिखते हैं, करेक्ट। तो सड़क पर क्या है, अवरोध है, बैरियर है, देयर वॉज अ बैरियर ऑन द रोड, देयर वॉज अ बैरियर ऑन द रोड। क्लियर, आ गई बात समझ में। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने कुछ ऐसे अतरंगी से शब्दों को सीखा जिनका इस्तेमाल हम हिंदी में तो करते हैं, पर जैसे ही उस वाक्य को अंग्रेजी में कन्वर्ट करने की बात आती है, क्योंकि हम अंग्रेजी सीख रहे हैं तो ये कोशिश तो हमारी रहेगी ही, पर जैसे ही ये कोशिश हम करने जाते हैं और अगर इन शब्दों की अंग्रेजी हमें नहीं आती तो हम वहां पर फंस जाते हैं। मैं नहीं चाहती आप किसी भी फ्रंट में लाइफ में फंसे, और खासकर अंग्रेजी बोलने में तो बिल्कुल भी ना फंसे। इसी के लिए इन शब्दों को चुन चुन करके, इनका कलेक्शन करके मैं आपके लिए क्लासेस लेकर के आती हूँ, ताकि आपको जो है जितना भी आप सुन रहे हैं, जितना भी आप क्लास को देख रहे हैं, आपके दिमाग में जो है चीज़ें स्टोर होती चली जाएं। और मुझे यकीन है एक दिन आपको इन क्लासेस का मतलब जैसे ही आप अंग्रेजी बोलने लगोगे आपको महसूस होने लगेगा कि हाँ, इसका फायदा हमें हो रहा है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं इंग्लिश विद बी बैंकर। मैं हूं प्रीति मैम, और अब मैं बताती हूं कि अब आपको कोर्स अगर करना है, जैसे कि अंग्रेजी पढ़ने का कोर्स करना है या आपको अंग्रेजी पढ़ना सीखना है, तो आप कर सकते हैं इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स करना है वो भी कर सकते हैं। और अगर आपको एक कोर्स चाहिए जो आपके पॉकेट में फिट आ जाए और आपको अंग्रेजी भी सिखा जाए, तो बेसिक से प्रो, ये कोर्स से बेहतरीन और कोई कोर्स नहीं हो सकता है। 3 महीने की कोर्स है, यानी कि इसमें आपको 90 वीडियो क्लासेस मिलते हैं, साथ में आपको इसमें मिलती है 6 महीने की वैलिडिटी भी। मतलब एक बार कोर्स कर लो, एक बार पूरा रिवीजन भी कर लो, इतना टाइम आपको मिल जाता है। तो जरूर से इस कोर्स के लिए अपने आप को एनरोल करें। बेसिक से प्रो इंग्लिश रीडिंग कोर्स, ग्रामर कोर्स कैसे करना है आपको वो मैं आगे बताऊंगी। इसके अलावा अगर आप एसएससी या बैंक के लिए तैयारी कर रहे हो, उसकी अंग्रेजी अगर आपको करनी है तो वो करवा रहे हैं संजीव सर। एसएससी इंग्लिश और बैंकिंग इंग्लिश की क्लासेस हैं ये, आपको ये ऐप में मिलेंगी। सारी कोर्सेज आपको ऐप में मिलेंगी। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, सर्च करें बी बैंकर, वहां पर आपको मिल जाएगा हमारा ऐप, उसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें। इसके बाद आपको क्या करना है, आप नए स्टूडेंट हो, आप न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करोगे, फिर अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी, बेसिक डिटेल्स डाल करके रजिस्टर कर लोगे। फिर आपको स्पोकन का कोर्स करना है तो स्पोकन वाले सेक्शन में चले जाना, रीडिंग करना है तो रीडिंग वाले में, एंड इसी तरीके से अगर ग्रामर करना है तो ग्रामर वाले में, कॉम्पिटिटिव करना है तो कॉम्पिटिटिव वाले अदर कोर्सेज में चले जाना, ई बुक्स लेने हैं तो बुक स्टोर पे चले, बीबी स्टोर पे चले जाना। ये आपको जैसे जैसे जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप यहाँ पर फ्रंट में ही आप चूज कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे मान लो आपको अगर कोर्स लेनी है कोई, मान लो प्रीमियम स्पोकन वाला कोर्स लेना है, ठीक है, तो स्पोकन वाले सेक्शन में चले गए, वहां पर जाने के बाद इस कोर्स पर टच किया, वहां पर व्यू डिटेल्स देख करके आप कोर्स की जो भी डिटेल है वो देख सकते हो, डेमो देख सकते हो, बाय नाउ यहीं पर कर सकते हो। वहां पे जाके आप इस पेज पर पहुंच करके पेमेंट पेज पर पहुंच जाओगे, पे ऑनलाइन करके, तो यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हो, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो भी यूज करते हो, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी आपके पास है, इन सब का यूज करके, कोई सा भी यूज करके आप इनमें से पेमेंट कर सकते हो। एक बार आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई, कोर्स आपकी अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएगी, अपने आप चालू हो जाएगी कोर्स। उसके बाद आपको व्यू कोर्स दिखेगा, रिकॉर्डेड क्लास पे जाओगे और क्लासेस आपके सामने सारी की सारी खुल जाएंगी विथ पीडीएफ। जी हाँ, क्लास के बगल में ही पीडीएफ दिखेगा, तो क्लास करिए, पीडीएफ देखिए, नोट्स बनाइए, पढ़िए, रिवाइज करिए और बढ़िया तरीके से अंग्रेजी बोलिए। इसके अलावा भी कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक। जो भी आपकी दिक्कत आ रही हो, कि मान लो पैसे कट गए, आपको दिक्कत आ रही है कुछ ऐसे इस तरीके से, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी और अगर जरूरत पड़ी तो हमारी ओर से आपको कॉल भी चला जाएगा, अगर समस्या, डिपेंडिंग ऑन की समस्या आपकी क्या है, ठीक है। इसके अलावा ई बुक्स लेनी है तो इस वेबसाइट पर जाकर के ई बुक्स ले सकते हो, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, ई बुक लेने का तरीका, पेमेंट करने के बाद आपको इनको डाउनलोड कर लेना है अपने फोन पर, तो ही आपको ये आपको एक्सेसिबल हो जाएंगी, ठीक है। तो व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिए, टेलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिए। सही टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करिएगा, नाम है बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस, और ये वाला लिंक है, इसी लिंक से ज्वाइन करिएगा। इसके अलावा कोई भी क्लेम करता हुआ हो कि वो बी बैंकर या बी बैंकर इंग्लिश या प्रीति मैम की तरफ से है, तो वो फर्जी है, नकली है। सही चैनल के साथ जुड़िए तो आपको ज्यादा बेटर होगा, सीखने को मिलेगा, क्योंकि फिर फर्जी के साथ जुड़ के क्या ही फायदा है, ठीक है। तो चलिए, इसके साथ ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलो भाई कर दो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।